जिसमें हम जो भी एसडीटी क्वेश्चन, जो भी जावा रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है वो ये है कि स्ट्रिंग दी जाती है और वहाँ पे आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालना। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बेसिकली क्या होता है कि आप उसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीन है। तो आप कितने वे से इसको अरेंज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैथ्स की बात करें तो जैसे हमारा 3 फैक्टोरियल होता है, तो राइट 3 फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 3 × 2 × 1, राइट। तो ये हमारा क्या आ गया 6। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। अगर ये है 3 मतलब लेंथ है इसकी, तो इसका फैक्टोरियल जब निकालेंगे तो 6 होगा, राइट। अगर यहाँ पे डी होता तो इसका 4 फैक्टोरियल इंटू मतलब जो इसका ये है, सॉरी, यहाँ पे इसका आउटपुट है तो 24, राइट। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया है str नाम का, और यहाँ पे हम अभी सिर्फ 2 वेरिएबल से ही बना रहे हैं, राइट। उसके बाद से हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। डायनामिक जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं जनरल वे में, उसको हम बाद में हम जो स्ट्रिंग यहाँ पे चेंज कर दें। अभी के लिए हम ए बी बना रहे हैं, राइट। तो इसका कितना होगा ए बी और बी है, राइट। ये हमारा आउटपुट होगा। अगर हम सी को भी काउंट कर लें तो हमारा क्या होगा, जो अभी हमने देखा है यहाँ पे, तो हमारा इस टाइप का है कुछ आउटपुट दिखेगा, राइट। ए सी बी ए सी ए सी ए बी एंड सी बी ए। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका लॉजिक ये है कि पहले फर्स्ट सीन में ये होगा, फर्स्ट केस में कि ए को आपको फिक्स रखना है, बी सी और सी बी को चेंज करना है। सेकेंड केस में आपको बी को फिक्स रखना होगा, ए सी और सी ए को फिक्स ये चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ओपन कर लिया है नोटपैड ऑनलाइन कंपाइलर। तो यहाँ बेसिकली हम इसको परमुटेशन जो है वो बेसिकली अगर रिकर्शन के थ्रू अगर आप प्रोसीड करेंगे तो काफ़ी इजी अप्रोच होगा। तो मैं यहाँ पे एक परमुटेशन नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ पर, और यहाँ बेसिकली मैं उस स्ट्रिंग को पास कर दूंगा जो हम मेन के थ्रू पास ऑन करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ, राइट। और हमने पास कर दिया। इसका जो रिटर्न टाइप क्या होगा पब्लिक वाइड, राइट। अभी कोई रिटर्न दे नहीं रहा है हमें। और यहाँ बेसिकली स्टैटिक आएगा क्योंकि हम फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था यहाँ पे कि ए को जो है फिक्स रखना है, बी और सी को मतलब इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ए को हमें कहीं और जगह स्टोर करना होगा, राइट, ताकि वो जो पोजीशन है उसकी फिक्स हो पाए। उसके लिए हम एक और स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग हम इसको लेते हैं टेम्प, राइट। और यहाँ पे जो है एक नल स्ट्रिंग जाएगी क्योंकि हम जो है ए को कहीं और फिक्स करने वाले हैं। उसके लिए हमें इसको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें हैं मैं इसमें पास कर दूंगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यूज़ में आएंगी, राइट। और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग टेम्प। तो बेसिकली हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर मुझे इसको हटाना है, राइट, फर्स्ट केस में क्या होगा कि ये जो है हट जाना चाहिए, 1 बाय 1 पिकअप करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन str.length आई प्लस प्लस, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको हमें फिक्स रखना है, सेकंड और थर्ड वैल्यू के साथ में मैनिपुलेट करना है, मतलब इंटरचेंज करते जाना है। ए को बी के साथ में ऐड करना है, बी को सी के साथ में ऐड करना है, राइट। सेकंड केस में क्या होगा, ए फिक्स हो जाएगा, सी को सेकंड के पोजीशन पर रखना है और बी को थर्ड के पोजीशन पर रखना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जहाँ पे हम जो वैल्यू है राइट को वो हम हटाना चाहते हैं फिलहाल अभी। तो str.substring का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब मेन चीज़ है यहाँ पे हमें ये पास करना है, क्या पास करना है, 0 वाई 0 मतलब ये वाले इंडेक्सिंग को रेफर कर रहा है, कॉमा आई मतलब क्या, ये इसी वैल्यू के इंडेक्सिंग को ये रेफर कर रहा है, राइट। और इसको हम स्टोर कर देंगे स्ट्रिंग लेफ्ट str, राइट। सेम फॉर द राइट, मतलब जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा हमारे पास अभी फिलहाल नल वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि जो भी हम ए की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे वो हम
नेक्स्ट आइटरेट में कराएंगे, स्ट्रिंग राइट str इक्वल टू str डॉट sub सब स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ बेसिकली हमें जो है फर्स्ट वाला छोड़ के सेकेंड और थर्ड प्रिंट कराना है, राइट। तो सेकेंड और थर्ड प्रिंट करने के लिए क्या करना है, हालांकि हम हार्डकोर इंडेक्सिंग दे सकते हैं, बट हमें जनरल अप्रोच फॉलो करना है। तो आई यहाँ पे +1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि i+1, आई की वैल्यू इसमें क्या है 0, 0+1 1, 1 मतलब यहाँ से इंडेक्सिंग से शुरुआत होगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट को लेगा, बी और सी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, राइट। बी और सी को यहाँ पे स्टोर करा लेगा। उसके बाद जो भी हमारी पहली स्ट्रिंग थी, हमने किस स्ट्रिंग को फिक्स किया था, ए को, हम उसको ए को किसी चीज़ में स्टोर करा लेंगे कैरेक्टर में। तो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर सी नाम का डिक्लेयर किया है, str.char@i, राइट। मैंने इसको कैरेक्टर में स्टोर करा दिया। अब वापस ये जो लूप है ये मतलब चलते जाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा एक और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, ये जो चीज़ें हैं बार बार चलती रहें। यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, क्या पास करेंगे हम यहाँ पे, बेसिकली फर्स्ट केस में हम ये पास करेंगे कि जो ये दोनों हैं राइट एंड लेफ्ट, ये हमारे यहाँ पे आ जाए, राइट, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में। राइट एंड लेफ्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है नल आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी BC, तो BC यहाँ पास होगा, राइट। ये वापस सेम चीज़ है, वापस से लूप रिपीट होंगी। और यहाँ पे क्या होंगे सेकंड लूप में, हमारे पास जो सेकंड लूप होगा वो टैम्प, टैम्प मतलब क्या, मैंने बताया था कि एक जो नॉर्मल वैल्यू वो स्टोर कराने के लिए होंगी यहाँ पे एक ही वैल्यू को। तो यहाँ पे टैम्प प्लस में C, राइट। और हम बेसिकली इसको हम क्या करवा देंगे, अगर इसको मैं रन करूँ देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। सो मैंने इसको रन करवा दिया है और यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया है, चलिए इसको फिक्स करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये एक ब्रैकेट, देन ये एक ब्रैकेट, ओके एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है हमारे पास, तो हमने इसको रिमूव करवा दिया और स्पेस जो है थोड़ा कम कर देते हैं, राइट। और अभी हम देखेंगे इसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो हमारे पास जो आउटपुट इस समय आया हुआ है वो इस टाइप का कुछ है, कैन नॉट फाइंड लेंथ। तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है लेंथ की जो ब्रैकेट है वो आनी चाहिए। ओके हमारे पास जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। अब बेसिकली हम क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं, राइट, ये जो हमारी लेंथ है यहाँ पे हम पहले चेक करना पड़ेगा। पहले हम चेक करेंगे कि अगर ये जो वैल्यू है, राइट, सॉरी, ये जो वैल्यू है, जब हम वैल्यू वहाँ से पास कर रहे हैं, वो अगर लेंथ इक्वल टू 0, अगर लेंथ अगर एम्प्टी है, राइट, तो हम उसी वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है system.out.println, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट आउट करा दूँगा str, राइट, ngth। यहाँ पे मैं देता हूँ डबल, देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं क्या इश्यूज हैं। अनएक्सपेक्टेड टाइप, वेरिएबल टाइप ऑफ स्ट्रिंग str.length, ओके यहाँ पे डबल आएगा। देन हमने यहाँ पे गड़बड़ कर रखी थी, यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया है और ओके अभी तक हमारा आउटपुट आया नहीं। तो बेसिकली हम गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हैं, एक बार फिर से कोड को चेक करते हैं। सो गाइस कोड चेक करने के बाद हमें मतलब हमने एनालिसिस किया है कि यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे str की जगह टैम्प पास करेंगे, क्यों, क्योंकि जब भी हमारा कोड यहाँ पे अपडेट होगा हर बार इसमें वेरिएबल जो है 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे। पहले a ऐड होगा, फिर b ऐड होगा, फिर c ऐड होगा, सेम चीज़ें पहले फिर a ऐड होगा, फिर c ऐड होगा, फिर b ऐड होगा। तो यहाँ पे जब हम टैम्प की वैल्यू पास करेंगे तो ये चीज़ें जो है जाके प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो फाइनली हमारा जो है आउटकम आ चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ABC ACB BAC BCA CAB CBA, तो ये हमारा आउटपुट है। बेसिकली अगर मैं इसको जो करूँ AB करूँ रन, तो हमारा AB और B आना चाहिए आउटपुट, जो कि हमारा यहाँ पे ओके आ गया हमारा आउटपुट। अगर मैं इसको C और D करूँ
तो लगभग 24 के अराउंड कुछ बनने चाहिए इसके जो फैक्टोरियल्स हैं जो भी हैं यार। ईयर मतलब हमारे पास जो है उस हिसाब से जो फंक्शंस है ये हमारे बन चुके हैं, राइट। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं उन चीज़ों को सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, सॉर्ट आउट करने की, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बट इन केस अगर आपके पास कुछ और दूसरा अप्रोच हो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना जो सॉल्यूशन है वो पोस्ट आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ में। धन्यवाद।